फ्रेंड, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द mast इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? कोई मॉडल शिप है जो नमूना बनाया जाता है, उसकी मैट हाइट है 9 सेंटीमीटर, जबकि एक्चुअल शिप की जो हाइट है वो कितनी है 12 मीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, हाउ लॉन्ग द मॉडल इज शिप। तो सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है वो लिखेंगे इसमें। तो इसमें क्या दे रखा है, इफ़ द मॉडल ऑफ अ शिप मेस्ट इन 9 सेंटीमीटर है। अब इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन क्या है, एक तो अपने पास शिप की मॉडल शिप की जो लेंथ दे रखी है और एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप दे रखी है। तो मॉडल शिप और एक लेके चलेंगे हम एक्चुअल लेंथ। तो मॉडल शिप कितने सेंटीमीटर का है, तो यहाँ लिखो आप फर्स्ट में लेंथ ऑफ मॉडल शिप। जो उसने मॉडल शिप बनाया उसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल शिप की कितनी है लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। एक्चुअल शिप की ये किस में है, तो मीटर में है, एक्चुअल शिप है तो वो 12 मीटर है। फिर ये कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द शिप 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इन मॉडल शिप। मतलब मॉडल शिप से एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी हो जाती है 28 मीटर। तो 28 मीटर हुआ, तो कहना चाह रहा है मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी। अगर मैं 12 से 28 किया हमने, तो मॉडल शिप की जो लेंथ है वो कितनी होगी, एक्चुअल शिप की 28 है तो है नहीं। पहले इसने क्या किया था, हमें एक तो लेंथ दे रखी मॉडल शिप की और एक दे रखी एक्चुअल शिप की। तो एक्चुअल शिप की लेंथ 12 मीटर है, तो मॉडल शिप की लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर, और इसकी 28 मीटर होगी, तो मॉडल शिप की कितनी होगी लेंथ वो निकालनी है हमें। तो सबसे पहले देयरफॉर लेंथ एज्यूम कर लेते हैं उसको, लेंथ ऑफ मॉडल शिप एंड एक्चुअल शिप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, देखो आप यहाँ क्या है 12 है, 12 से कितना हुआ 28। तो अब हो सकता है अपना 9 से क्या आएगा ज़्यादा आएगा, ग्रेटर आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नहीं हुआ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं, इनके रेशियो का कंपैरिजन। जैसे कि 9/12 है, वो अपने पास क्या होगा 9/12 x/28, x/28 हुआ। तो आप देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 9/28 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 को x से किया, तो 12 इंटू एक्स किसके इक्वल होगा 9 इंटू 28 के। और x इक्वल होता है 9 इंटू 28/12। अब इसको कट करो, किससे करें 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3 को कट कर लो 9 से, 3 9 जा 3 3 जा 9। अब अपने पास इधर तो सारा कट हो गया डिनोमीटर में, ऊपर क्या बचा 3 और 7, 7 3 जा 21। तो ये 21 अपने पास क्या है लेंथ। अब किस में आंसर अपना, अगर आप सेंटीमीटर में दे रखा है, अब ऊपर वाला लेंथ ऑफ शिप मॉडल है। मॉडल तो एक तरह से हमने कोई भी
गत्ते का किसी का भी बना सकते हैं थर्माकोल का। तो क्या है 21 सेंटीमीटर और एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो 28 मीटर है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तो दो कंपैरिजन है, मॉडल शिप की लेंथ और एक्चुअल शिप की लेंथ दे रखी है। मॉडल की 9 है तो एक्चुअल की 12 मीटर थी। फिर हमने एक्चुअल की जो लेंथ इंक्रीज की या दे रखी है वो 28 मीटर थे, मॉडल की क्या होगी, तो उसके लिए हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करेंगे ना, डीपी निकालेंगे क्योंकि इसमें इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज होता है तभी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करते हैं। तो ऐसे हमने कंपैरिजन करके ना क्वेश्चन किया है।